नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एस के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। एस इस एस को समझने से पहले ज़्यादा जरूरी है समझना थारिस्टर के बारे में, क्योंकि 1957 में बेल लेबोरेटरीज में सबसे पहले जो सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस की खोज हुई थी वो तो थारिस्टर। थारिस्टर से पहले हमारे पास एक ऑलरेडी डिवाइस था, वो था थारिट्रॉन ट्यूब। थारिट्रॉन ट्यूब की कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता हमने सेमीकंडक्टर एक डिवाइस बनाया और वहां से शुरुआत हुआ थारिस्टर फैमिली। ये जो थारिस्टर फैमिली थी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स बने, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेज यानी डिवाइसेस बने। उन सभी स्विचेज एंड डिवाइसेस का जो कंस्ट्रक्शन एज वेल है जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था वो थारिस्टर से मिलता जुलता था। कुछ कॉमन नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ जो आगे चल के करके हमें डिटेल में डिस्कस करना ही है। जैसे कुछ कॉमन नाम में सबसे पहला था डायक, दूसरा था ट्रायक, तीसरा था पीयूटी, फिर जीटीओ, फिर आरसीटी। इन सभी के बारे में एक एक करके हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसमें से कुछ कॉमन है जिनको आप जानते होंगे, जैसे जीटीओ स्टैंड्स फॉर गेट टर्न ऑफ थारिस्टर। सिमिलरली हम ट्रैक के बारे में जानते हैं, डायक के बारे में जानते हैं। अब बच्चों, ये जो थारिस्टर की इन्वेंशन हुई थी 1957 में, उसके बाद थारिस्टर के इन सभी एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया और कैटेगराइज करने के बाद 1968 में यानी 1968 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी, काफी फेमस नाम है, जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करता है एज वेल एज उनको कैटेगराइज करके डिसाइड करता है किसकी कौन सी कैटेगरी होगी। उन्होंने कहा कि एक थारिस्टर तभी, कोई भी डिवाइस एक थारिस्टर की फैमिली या कैटेगरी में तभी आ सकता है जब उसके अंदर ये मिनिमम दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो दो मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? सबसे पहला, थ्री या मोर देन थ्री पीएन जंक्शन होना चाहिए। मीन्स एक डायोड का मैं एग्जांपल लूं तो एक डायोड के अंदर एक पी और एन लेयर आपस में डिफ्यूज होता है और एक जंक्शन बनता है जे। वैसे ही अगर तीन या तीन से अधिक जंक्शन वाला कोई डिवाइस है तो मैं उसको इस थारिस्टर फैमिली का हिस्सा समझ सकता हूँ, थारिस्टर की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी डिवाइस थारिस्टर फैमिली में तभी ऐड होगा जब उसके अंदर दो स्टेट्स होंगे। टू स्टेट्स का मतलब एक ऑन स्टेट और दूसरा ऑफ स्टेट। साथ में ये भी कंस्ट्रेंट था कि ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट और ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में स्विचिंग आसान होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से 1968 में ये जितने भी डिवाइस हैं जिनके अंदर ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको हमने मिला के इन सभी को थारिस्टर फैमिली का हिस्सा बना दिया। अब इसी थारिस्टर फैमिली का एक सबसे ओल्डेस्ट मेंबर था जिसकी कंस्ट्रक्शन में हमने सिलिकॉन यूज किया था और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो थायरेट्रॉन ट्यूब से मिलती जुलती थी। और वहीं से हमने एक नए टॉपिक का डिस्कशन हुआ और वो आया एस सी आर। एस सी आर एक तीन अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन है जिसमें एस का मतलब होता है सिलिकॉन, सी का मतलब होता है कंट्रोल्ड और आर का मतलब होता है रेक्टिफायर। अब यहाँ बहुत सारे सवाल बच्चे आपके मन में आएंगे कि सर थारिस्टर और एससीआर में क्या सिमिलरिटीज हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमने थारिस्टर और एससीआर के जगह पे आज हम इन सभी डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आइए एक एक करके हम समझते हैं। जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कंस्ट्रक्शन मीन जिस मटेरियल को हमने यूज करके बनाया है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड मटेरियल है। और सेमीकंडक्टर बेस्ड मटेरियल में हमने मटेरियल यूज किया है सिलिकॉन। यानी इस थारिस्टर के यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन में हमने सिलिकॉन मटेरियल यूज किया है, प्लस इस डिवाइस के अंदर रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है। रेक्टिफिकेशन मतलब इसके अंदर फॉरवर्ड बायस में लो रेसिस्टेंस और रिवर्स बायस में हाई रेसिस्टेंस का फेनोमेनन होता है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ ये एज ए रेक्टिफायर का काम करता है। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नाम हमने एससीआर के फैमिली में इसीलिए ऐड किया था, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आज के टाइम में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ही थारिस्टर का सिनोनिम्स है। उसके पीछे रीजन यही है कि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि 1968 में इलेक्ट्रो आईईसी के द्वारा डिसाइडेड थे, प्लस इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल बेस्ड है। अब बच्चों यहाँ पे एक कंसेप्ट और डेवलप होता है कि सर एससीआर और थारिस्टर के बीच में मेजर क्या सिमिलरिटीज है जिसकी वजह से हम एससीआर को थारिस्टर बोल सकते हैं या फिर थारिस्टर को एससीआर बोल सकते हैं। तो बच्चों इसको ऐसे समझिए कि थारिस्टर को मैं दो भाग में तोड़ूंगा। एक वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा थाइर और दूसरे वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा ईस्टर। मीन्स
अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को आपस में सेपरेट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी थारिस्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन था वो किसके अकॉर्डिंग था, वो सॉलिड स्टेट डिवाइस के अकॉर्डिंग था। और जिस सॉलिड स्टेट डिवाइस को हम बोलते थे ट्रांजिस्टर। प्लस इस डिवाइस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो वर्किंग था, जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट थे वो किसके थे, ओल्डेस्ट डिवाइस थारेट्रॉन ट्यूब के थे। तो थारेट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर को दोनों को मिलाने के बाद हमने इस डिवाइस का नाम रख दिया थारिस्टर। और आज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब ही थारिस्टर है। और अगर कहीं कोई थारिस्टर बोल रहा है तो उसे हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ही समझते हैं। इवन बहुत सारे बुक्स में एस की जगह पे थारिस्टर लिखा होता है और थारिस्टर की जगह पे हम एस को यूज करते हैं। तो बच्चों, ये एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी थारिस्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जहां हमने थारिस्टर की इवोल्यूशन के बारे में समझा। प्लस हमने ये भी समझा कि इसके इतने सारे मेंबर्स हैं जिनके अंदर सेमी कंट्रोल्ड या फुली कंट्रोल्ड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे जीटीओ गेट टर्न ऑफ, इसमें गेट के थ्रू हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, जबकि एससीआर के अंदर हम गेट टर्न ऑफ पॉसिबल नहीं कर पाते। सिमिलरली बच्चों, जो ट्रायक और डायक है, एक गेटलेस ट्रैक है, मीन जिस डिवाइस के अंदर गेट नहीं होगा उसको हम डायक बोलते हैं, जिस डिवाइस के अंदर बाय डायरेक्शनल गेट का ऑपरेशन होगा उसको ट्रैक बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें मिला के हम बोल सकते हैं कि थारिस्टर और एस आर सिनोनिम्स एक दूसरे के। थारिस्टर की जगह पे हम एस को यूज कर रहे हैं और एस की जगह पे थारिस्टर को। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।